प्रेस क्लब गोरखपुर ने आयोजित की पत्रकारिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस संगोष्ठी। हम आपको बताते चले, गोरखपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ मानकों में पत्रकारिता को सहज बनाने में भ्रमित तो किया है, पर यह बुद्धिमत्ता जनित पत्रकारिता की समझ एक संकट के रूप में फैलती जा रही है। इससे वैश्विक रूप से पत्रकारिता के व्यापारीकरण की संभावना बढ़ जाती है। युक्त विचार पूर्ण कुलपति एवं राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाशमणि त्रिपाठी ने आज व्यक्त किया कि वह गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकारिता दिवस पर आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पत्रकारिता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर गोजे द्वारा संचालित पत्रकार फूलनारायण धार द्विवेदी स्मृति पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही गोजे द्वारा अपने सदस्यों को जारी विशेष वाहन पास स्टीकर का भी लोकार्पण नेपाल से आए लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल राय मांझी एवं मंत्री प्रकाश नेयोपा और कोषाध्यक्ष विष्णु भट्टराय ने किया। साथ ही पत्रकार शफी आजमी को स्वर्गीय पत्रकार योगेश्वर सिंह स्मृति सम्मान, पत्रकार आनंद राय को एवं फोटो जर्नलिस्ट स्वर्गीय डी.के. गुप्ता स्मृति सम्मान, पत्रकार राजीव ओझा को पत्रकार स्वर्गीय धर्मेंद्र मिश्रा स्मृति सम्मान, समाचार वाचिका सुकृति अस्थाना को लोक गायिका स्वर्गीय मैनावती देवी श्रीवास्तव स्मृति सम्मान तथा उर्दू साहित्यकार एवं पत्रकार श्रीमती दरख्तशा ताजवर को स्वर्गीय उर्मिला शुक्ला स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। एवं श्री मणि ने अपने बोधन में कहा कि नैसर्गिक बुद्धिमत्ता सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देती है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी सीमाएं खत्म कर देती है। ये समाचार पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समाचार बेचने के लिए ज्यादा कार्य करती है। उन्होंने कहा कि संपन्नता की दौड़ में हम अंधे होकर इंटरनेट के गुलाम बन गए हैं। एवं मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय सहारा कानपुर के स्थानीय संपादक मनोज तिवारी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत सूचनाओं को सजाकर पेश करता है। अगर यह इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सही मनों में ये पत्रकारिता के लिए भस्मासुर बन जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पत्रकार जागरूक हैं और वह इसके बहकावे में नहीं आएंगे। एवं मेजर डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई ताकत के रूप में उभर रहा है, इसके नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। चूक हुई तो गलत सूचना का प्रचार होगा। ये पत्रकारिता के लिए घातक या ताकत साबित होगी, यह विचार का विषय है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा ने कहा कि आज का दौर शब्दों की अवधारणा के अवमूल्यन का समय है। इस सोशल मीडिया इंटरनेट ने हमारी स्मृति को कमजोर कर दिया है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भाषा और विचार के विकास की सबसे क्रूर दगाबाजी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सूचना क्रांति को सूचना पर भ्रांति के रूप में परिवर्तित कर दिया है। विशिष्ट वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक नारायण धार दुबे ने कहा कि सवाल है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारों की दोस्त है या विरोधी। हम जिस प्रकार न्यायालय कक्ष में सच का प्रमाण देते हैं, वैसे ही पत्रकारिता में भी सतर्कता के साथ सच को परोसने होगा। एवं नेपाल से आए लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने भारत और नेपाल के पत्रकारों की संयुक्त गोष्ठी की सराहना की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व के सामने नकारात्मकता फैला रहा है, इसके साथ बहुत ही सतर्क होकर इसका प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर एस.पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश लाल, कामिल खान, एस.पी. सिंह, अखिलेश चंद, उमेश तिवारी सहित गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेस क्लब की संसद कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री अजय शाही, प्रमोद टेकरीवाल, प्रदीप सुविज्ञ, मनोज यादव, अजीत यादव, अरविंद राय, कुंदन उपाध्याय, राकेश श्रीवास्तव, जेल सुपरिटेंडेंट दिलीप कुमार पांडे, दवा व्यवसाय संघ के दिलीप सिंह, राजीव रस्तोगी, शिक्षक नेता कुंवर महेश चंद्र दुबे, मिथिलेश तिवारी एवं रविंद्र प्रताप चंद्र, जितेंद्र सैनी, दामोदर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए गोजे के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने बताया कि जो समाज सवाल करना जानता हो, मित्रों, पत्रकारिता दिवस पर मैं याद करना चाहता हूँ कि पत्रकारों का काम, पत्रकारिता का काम और केवल पत्रकारिता का ही नहीं। मैं अध्यापक रहा हूं, अभी भी अपने को अध्यापक मानता हूं। जो लोग भी शब्द की दुनिया में, भाषा की दुनिया में और विचार की दुनिया में काम करते हैं, उनका काम
एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस समाज का केंद्रीय सरोकार लोकतंत्र हो, स्वाधीनता हो और समानता कायम करने का विवेक हो। क्योंकि समानता के स्वप्न में कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि क्या समानता संभव है। ये कोई पहली बार पूछा जाने वाला सवाल नहीं। आपके बीच का एक पत्रकार, आपके बीच के ही एक पत्रकार के नाम से सम्मानित हो गए हैं। आपकी तालियों की गूंज निश्चित तौर पर भाई आनंद राय के कर्मस्थली लखनऊ तक और जहाँ हमारे भाई डीके जी हैं वहाँ तक पहुँचे निश्चित तौर पर। एक बात अपने साथियों भाई लो सर फोटो सर फोटो साहब लो भाई और 2001 में सूचिता के साथ कई पदों को सुशोभित करने वाले प्रोफेसर कुलपति के रूप में उन्होंने बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया और उनकी उन्होंने पत्रकारिता भी की है। दरक्षण ताजवर जी को भी आज हम लोगों ने उर्मिला शुक्ला संगीत सम्राटी के रूप में जाना जाता है उन्हें, आवाज़ की एकदम वो देवी थी, उनकी स्मृति में उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही आज गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया है और एक प्रथम अभिनव प्रयोग करते हुए अपने सदस्यों को गोजय ने एक ऐसा स्टिकर, वाहन स्टिकर दिया जिसमें उसकी संस्था का नाम और उसकी सदस्यता, यानी कि वो चलता फिरता उसका परिचय पत्र है। उस सदस्यता संख्या से कोई भी इस बात का पता कर सकता है कि वो व्यक्ति सही में वो मेंबर है या किसी दूसरे को लेकर चल रहा है। इस स्टिकर का भी लोकार्पण कराया गया और अतिथियों को